अभिसंते का कहाँ से आया, क्या आया, और इसका हम जानेंगे, हिस्ट्री जानेंगे, हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस अभिसंते के बारे में क्या पर्पस है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो हमारा पर्पस ये है कि टेकिंग आयुर्वेदा ग्लोबल विथ द हेल्प ऑफ साइंटिफिक वैलिडेशन एंड एक्सटेंसिव रिसर्च। हमारा पर्पस ये है कि जो आयुर्वेद है वो आयुर्वेद हमारा काफी पुराना है, 5,000 लगभग 5,000 6,000 साल पुराना आयुर्वेद है हमारा। हमारी एक धरोहर है वो, हमारा एक असेट है। और उस असेट को जहाँ पे थोड़ी सी रुकावट आ गई थी, बहुत सारे ऐसे मार्केट में आता है जाता है, लेकिन आयुर्वेद अपना बैड टाइम राइट टाइम अच्छा टाइम सबको टेस्ट कर चुका है और आयुर्वेद खरा उतरा है अपने उस पोजीशन के ऊपर। और तो हमारा पर्पज ये है कि हमारा जो आयुर्वेद है, हमारा धरोहर है, उसको वापस से हमको ग्लोबल लेवल ले जाना है। ये हमारा उसका पर्पज है, इसकी वजह से हम लोग इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आयुर्वेद का कहना क्या है कि लाइफ इज प्रीशियस। आपकी लाइफ जो है, हमारा जीवन जो है, एक प्रीशियस थिंग है, एक अनमोल थिंग है। आप सबको पता होगा कि हमारा लाइफ इतना प्रेशियस है, इतना प्रेशियस है कि आप शायद कभी आपने पता नहीं होगा। लेकिन आज जहाँ तक कि एक राज्य नहीं, एक शहर नहीं, एक राज्य नहीं, बल्कि एक कंट्री, तो ये कंट्री नहीं बल्कि पूरा जग आज नहीं का सिर्फ केवल और केवल लाइफ बचाने के चक्कर में पूरा लॉकडाउन कर चुके हैं। तो इतना प्रेशियस लाइफ है कि हमारा पैसा एक तरफ है और लाइफ एक तरफ है। तो हमारे लाइफ को आपने बहुत अच्छी तरह से आपको संजोना पड़ेगा, बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग गुलाब का फूल तोड़कर लाते हैं और गुलाब का फूल तोड़ के लाने के बाद उसको जैसे संजोते हैं, उसको रखते हैं जिस तरह से कोमलता से कि वो कहीं ना उसकी पंखुड़ियां मुरझा ना जाए, तो हम लोग उसका बहुत ख्याल रखते हैं। तो इस तरह से अपने अपने लाइफ का ख्याल रखना है और आयुर्वेद का बेस भी वही है। आयुर्वेद क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में देखा जाता है हमारे हजारों साल की जो परंपरा है उसका उनका कहना क्या था कि हमारा जीवन सुरक्षित रहे। पहली बात तो जीवन सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, और हम हमेशा नहीं क्या हमारी उम्र भी लगातार बढ़ती, उम्र भी जो रहेगी लगा हमारी अच्छी रहनी चाहिए। हमारा ये पर्पस था आयुर्वेद के पीछे। आयुर्वेद जब भी, क्योंकि हमारा एक मानना है कि जो इंसानी शरीर जो है, एक जो गैलेक्सी है, हमारा जो ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड का एक पार्ट है। क्योंकि आयुर्वेद का एक बेस है, आयुर्वेद का बेस है कि ह्यूमन बॉडी इज पार्ट ऑफ दिस कॉस्मोस। ये जो कॉस्मोस है, ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का एक पार्ट है कॉस्मोस का। और इसमें खास अच्छी बात बोलते क्या है हमारे बॉडी की, कि ये ऑटोमेटिक हीलिंग करती है। आप इसको अगर देखा जाए तो आपको कभी जख्म हो गया होगा, तो जख्म अगर आपकी कुछ देर अगर कुछ लगाते भी नहीं है तो ऑटोमेटिक हील करता है उसको। आपने देखा होगा कि काफी सारे जानवर हमारे बाहर घूमते हैं, उनको लगता है सब कुछ होता है, फिर भी ऑटोमेटिक वो हील होते हैं। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे बॉडी का कि ये ऑटोमेटिक हील होती है। लेकिन हमको कुछ लोगों ने हम लोगों ने कुछ चीजों को नजरअंदाज करते हुए कुछ एडिशनल चीजें हमने खाना चालू कर दी, पीना चालू कर दी, तो वो हीलिंग पावर भी अपनी ऑटोमेटिक लूज होती जा रही है। तो आजकल की जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जिससे हम लोग आजकल प्रैक्टिस करते हैं और हम कभी भी बीमार पड़ते जाते हैं, तो इस हेल्थ केयर सिस्टम ने हमें दिया क्या? इस हेल्थ केयर सिस्टम ने अगर देखा जाए तो एक अच्छी खासी महंगी होती है, अच्छी खासी आपके पॉकेट को खर्चे वाली रहती है आज के हेल्थ केयर सिस्टम जो है। सेकंड थिंग क्या है, ये जो ड्रग्स देते हैं, ये जो ड्रग्स यूज करते हैं, ये बहुत सारे डेंजर ड्रग्स भी है। और ये डेंजर ड्रग्स इतने डेंजर है कि यूरोप के अंदर, यूएस के अंदर बहुत सारी ये ड्रग्स के वजह से डेथ हो रही है। हम जहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम मानते हैं कि हमारे अपनी जान बचानी चाहिए, तो वहीं पे ये ड्रग्स की वजह से बहुत लोगों की जान जा रही है, स्टडी से बाहर आया है। तो भाई आयुषंते देखा जाए तो आयुषंते और आयुर्वेद, तो आयुर्वेद का कहना क्या है? आयुर्वेद बोलो तो क्या रहता है? आयुर्वेद बोलो तो आयु क्या है? आयु माने अपनी एज, अपने जिसको कहते हैं उम्र। और वेदा माने क्या है कि वेद माने अपना साइंस। तो दिस इज द साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेद कहना क्या है? आयुर्वेद का कहना, आयुर्वेद का अर्थ ये होता है कि अपना साइंस ऑफ लाइफ होता है। दिस इज द सिस्टम, दिस इज द साइंटिफिकली सिस्टम टू लिव लाइफ, इसको आयुर्वेद बोलते हैं। और आयुषंते भी उसका एक पार्ट है। एक्चुअली क्या है कि यही कारण से, क्योंकि नहीं क्या, जो कि हेल्थ केयर सिस्टम हमको आज बहुत महंगा पड़ता है, डेंजर ड्रग्स है और बहुत सारे लोगों से डेथ होती है। तो लेकिन इंडियन बिलीफ जो है, हमारा जो ट्रेडिशनल है, उसकी जो बिलीफ्स है हमारे, और बिलीफ्स के चलते हुए आज फिर से आयुर्वेद हमारा खरी अपने नए पायदान पे उतरा है। और हमारे ट्रेडिशन में होता क्या है कि आयुर्वेद है, योग है, नेचुरोपैथी है, सिद्ध है, ये 4 पिलर है हमारे हेल्थ अच्छे रखने के लिए। 4 पिलर है, जिसमें एक है आयुर्वेदा।
आयुर्वेद का अगर संस्कृत में देखा जाए तो आयुर्वेदा को क्या कहते हैं, तो आयुषो वेदा आयुर्वेदा, इसमें क्या है, तो साइंस ऑफ लाइफ, हमारा जीवन जीने का तरीका है, हमारा जीवन जीने का साइंस है, नॉलेज सिस्टम ऑफ लाइफ, ये आयुर्वेदा है हमारा। जैसे पहले ही बता चुका हूं आपको मैंने कि आयुर्वेदा इज साइंस ऑफ लाइफ। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है ना? ओके ओके। तो ये क्या है ना कि एक्चुअली देखा जाए तो आयुर्वेद, हेलो हेलो, ओके, it provides a holistic approach to health designed to help people live long healthy and well balanced। हमारा उद्देश्य क्या है कि जो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो पीपल है, हमारे देश की जनता है, हम लोग है, पूरी जो ह्यूमन सोसाइटी है, कम्युनिटी है, ये एक लंबी उम्र जिए, हेल्दी रहे और अपने लाइफ और बैलेंस को अच्छे से बना के रहे, ये हमारा उद्देश्य है, आयुर्वेदा का उद्देश्य है ये। The basic principle of Ayurveda is to treat illness by maintaining balance in the body, mind and consciousness through the proper drinking, diet and lifestyle as well as herbal remedies। तो आयुर्वेद कहता क्या है कि आपकी जो ट्रीटमेंट करना है, हमारे जो है ना, हम लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, उसका रीजन बहुत सारी चीज रीजन है, हमारा खाने पीने का तरीका, हमारा रहन सहन का तरीका, इसकी वजह से हम लोग बार बार हमारी इम्यूनिटी पावर जवाब दे रही है। और लेकिन आयुर्वेद कहता क्या है कि आपका जैसा बॉडी है, जैसा कुछ है, उसको वैसा ही रखते हुए, उसको वैसे ही मेंटेन करते हुए हमको ट्रीटमेंट करना है, आपकी लाइफस्टाइल को कोई भी फर्क ना पड़ते हुए, सिर्फ ओनली कि आपका डाइट को मैनेज करते हुए हम लोगों को, और हमारे जो हर्बल हमारे पास जो धरोहर है हमारे पास है, तो उसको हम लोग उसके जरिए उसके रेमेडीज बना के हम लोग अपने लाइफ को बेटर बना सके, इसका पर्पज है। अगर आपको बॉडी को सबसे पहले, जैसे कि कल भी मैडम ने बताया था, प्रणीता मैडम ने, कि हमारे जो महान ऋषि होकर गए हमारे आयुर्वेद के अंदर, जिनका नाम है वाघभट्ट जी। वाघभट्ट जी ने एक बात बताई थी कि शरीर को जानिए और किचन को पहचानिए। जैसे शरीर को जानना पड़ेगा, तो शरीर क्या है, पंच महाभूतों का एक संगठन है। पंच महाभूत माने क्या है कि अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये पंच महाभूत जो है, पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है, और ये पंच महाभूत शरीर अगर बना है तो उस तरह से उसकी केयर करना चाहिए और उस तरह से उसका इलाज है। हमारे बॉडी के अंदर ही हमारा इलाज दिया है, ये आयुर्वेद कहता है। तो होता क्या है कि हमारा इलाज करने के लिए हमको हमारी प्रकृति को जानना बहुत जरूरी है। हमारी प्रकृति अगर देखा जाए, 3 तरह की प्रकृति होती है, एक वाता, एक पित्ता और एक है कफा। ये 3 तरह की प्रकृति होती है। तो उसमें वाता क्या है, एक्चुअली ये तीनों भी बॉडी में ऑलरेडी रहती है। तो वाता करता क्या है कि कंट्रोल करता है हमारे एक्शन को, जो है वो कंट्रोल करता है। पित्ता करता क्या है, पित्ता करता है मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन, हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में, हमारे बॉडी में जो भी बदलाव होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है पित्ता। और कफा जो है, कफा क्या करता है, हमारे ग्रोथ और मेंटेनेंस रखने का काम करता है। ये तीनों भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है, और इसी के बदौलत, इसी के डिपेंड रहते हुए हमको वहां पर की ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जबकि हमारे बहुत सारे पुराने महान ग्रंथ हुए हैं, जिसमें कहा जाता है चरक संहिता, श्रुति संहिता और अष्टांग हृदयम, ये 3 किताबें हमारे बहुत फेमस है, और मैं चाहता हूँ कि हर किसी ने इसको बाय करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। डायबिटीज अगर देखा जाए तो हम लोग अभी बढ़ रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स की तरफ। तो सबसे पहले बात आती है हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर, तो डायबिटीज की अगर बात करेंगे हम लोग, तो आज मोर देन 22 करोड़ पीपल वर्ल्ड वाइड, हमारा देखा जाए तो पूरे विश्व में 22 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटिक है। और इंडिया खास करके डायबिटीज की राजधानी बोला जाता है, डायबिटिक पीपल की राजधानी, जहाँ पे लगभग 6.7 करोड़ डायबिटीज है, और एक्सपेक्टेड टू राइज 2030 तक लगभग 10 करोड़ डायबिटिक पेशेंट यहाँ पे हो जाएंगे। क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जीने का तरीका, हमारा खान पान का तरीका, उसकी वजह से ये चीजें होती जा रही है। लगभग 52% इंडियन आर नॉट अवेयर दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड शुगर। एक्चुअली कई लोगों को पता ही नहीं है कि उसको शुगर है करके। हम लोग तो टेस्ट करने जाते हैं तब जाके पता चलता है कि शुगर है करके। ये एक हमारा चीज है, तो हमको पता करना है कि क्या डायबिटीज बोले तो कैसे पता चलेगा, बिना टेस्ट किए कैसे पता चलेगा हमको। और एवरेज देखा जाए तो एक कंट्री का, अपने इंडिया का 34,000 करोड़ रुपीस खर्चा आता है डायबिटिक पेशेंट को, जो है ना, उनको हैंडल करने के 34,000 करोड़ खर्चा आता है हर साल इंडिया का। उसमें से आ गया फिर मेडिसिन आ गया, कंसल्टेशन हो गया, हॉस्पिटल चार्जेस हो गया, सब कुछ आ गया।
और देखा जाए तो 1/3 ऑफ डायबिटिक डेवलप कोरोनरी आर्टरी डिसीज, बोलते क्या है, जो मेजर जो क्रॉनिकल डिसीज होती है उसका 1/3 जो डिसीज होती है अपने यहाँ पे, उसका मेन रीजन जो है वो है डायबिटीज। अभी हमको जानना है कि डायबिटीज के दो प्रकार होते हैं। डायबिटीज में टाइप 1 टाइप 2 दो प्रकार होते हैं। और टाइप 2 अगर डायबिटीज है तो उसमें वो रीजन क्या है कि पहली बात तो सेकेंडरी लाइफस्टाइल, सॉरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वो तो जिसमें क्या होता है कि हमारा ओवरवेट होता है, फैमिली हिस्ट्री होती है, हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल। ये अगर आपको लग रहा है कि आपका वेट बढ़ते जा रहा है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ते जा रहा है तो समझ जाना चाहिए आपको कि टाइप 2 का डायबिटीज आपको हो चुका है। और दूसरी ओर क्या है, टाइप 1 डायबिटीज, उसमें क्या होगा कि हमको बार बार प्यास लगना, बार बार भूख लगना, हमको कभी कभी क्या होता है कि बार बार थकावट होता है हमको, उसमें हमारी कभी कभी जो दृष्टि होती है, हमारे जो विजन है वो ब्लर होते जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि वेट जो हमारा ड्रास्टिकली डाउन होते जाता है और बार बार कभी कभी क्या है ना हमको यूरिन जाना पड़ता है। ये टाइप 1 डायबिटीज के लक्षण है। ये हमको दिखाते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज हमको है या नहीं है। आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी ही आपको बता सकती है। ये अभी क्या है, मीन्स डायबिटीज हो गया तो इसमें क्या भला और क्या बुरा है। एक्चुअली होता क्या है, डायबिटीज होना ऐसी का बुरी बात नहीं है, ऐसी कोई अच्छी बात भी नहीं है। लेकिन डायबिटीज की वजह से जो दिक्कत होती है कि डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया और जैसे क्या थायराइड हो गया, ये क्या है, ये हार्मोनल डिसऑर्डर है। क्योंकि एक बार अगर शुरू होते हैं तो इसको मेंटेन रखना जरूरी है। ये क्योर तो होते नहीं है लेकिन मेंटेन रखना पड़ता है। तो वैसे डायबिटीज की वजह से होता क्या है हमको, तो ब्लाइंडनेस, बाद में हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, स्ट्रोक, डेंटल प्रॉब्लम, बाद में एम्पुटेशन, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, नर्व डैमेज, सेक्सुअल डिसफंक्शन, इंसुलिन इंजेक्शन, वो सारी चीजें हमको लेना पड़ता है। उसका रीजन ये डायबिटीज की वजह से होती है सारी चीजें। तो इसलिए हमको डायबिटीज को मेंटेन रखना अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो उसको मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लिए है। तो आपके लिए प्रस्तुत है आयुष एंटे का ग्लूको हेल्थ। मेंटेन हेल्दी नेचुरली, आपको मेंटेन रखना है, आपको अपनी ग्लूकोज को, अपने डायबिटीज को मेंटेन रखना है, लेकिन एक नेचुरल के तरीके से, इसमें कोई भी अननेचुरल तरीके से नहीं करना है। अभी ग्लूको हेल्थ के बेनिफिट क्या है। पहली बात तो असिस्ट बॉडी टू मेंटेन नॉर्मल ग्लाइसेमिक हेल्थ, मतलब क्या है ना, आपके ग्लूकोज को जो है मेंटेन रखना जरूरी होता है। तो ये हमारा ग्लूको हेल्थ उसको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हेल्प स्ट्रेटन द पैनक्रियाज, हमारा जो पैनक्रियाज है उसका जो है ना, उसको सीधा रखने के लिए, मतलब उसके जो सरल जीवन है, उसका जो है दैनंदिन उसके जो काम है उसको सही तरीके से करना, ये हमारा काम करता है ग्लूको हेल्थ। सेकंड थिंग क्या है कि हेल्प टू ऑप्टिमाइज इंसुलिन सिक्रेशन। इंसुलिन सिक्रेशन कम या ज्यादा होने से ही डायबिटीज का इश्यू होता है। तो वो इंसुलिन सिक्रेशन को मेंटेन रखने का काम भी ग्लूको हेल्थ हमारा काम करता है। फैसिलिटेट ग्रेजुअल ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन। अभी थोड़ी देर के बाद में शायद हो सकता है कि अपना मीटिंग एंड अप हो जाए तो वापस से लॉगिन करना। उसके बाद में क्या है ना कि ग्लूकोज का ऑब्जर्वेशन को आपकी जो बॉडी में होता है उसको मेंटेन करना का काम ग्लूको हेल्थ करता है। हेल्प टू प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डैमेज। अब ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या है इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा मैं, जब अपना वाइटल कॉम्प्लेक्स का जो डेमो आएगा आपने उसका बताऊंगा उसकी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में। रेगुलेट एपेटाइट टू मेंटेन द हेल्दी बॉडी वेट। आपका ये क्या है ना, बॉडी वेट, जबकि मैंने बताया कि टाइप 1 डायबिटीज के अंदर आपका वेट ड्रास्टिकली डाउन होता है, टाइप 2 डायबिटीज के अंदर आपका वेट बढ़ता है। तो ये आपको वेट को मेंटेन करने का भी काम करता है। हेल्प टू प्रोवाइड अ स्टेट टू कीप बॉडी फ्री फ्रॉम क्रॉनिक एलिमेंट एंड हाइपरग्लाइसेमिक। वो तो क्या है ना कि हमारे बॉडी को जो क्रॉनिकल प्रॉब्लम होते हैं उसकी तरह उसको मेंटेन करने का काम भी ये हमारा ग्लूको हेल्थ करता है। ग्लूको ही सारी चीज करता कैसे क्या है, और पहले जैसे बताया कि हमारा ग्लूको हेल्थ, हमारा आयुष का जो सीरीज है पूरा का पूरा डिपेंड है आयुर्वेदा पे, हमारा बेस है पूरा आयुर्वेदा। इसमें ऐसी क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला उसमें जो इंग्रेडिएंट है वो इंग्रेडिएंट है विजय सार। विजय सार की अगर बात करूंगा मैं, इज एन इफेक्टिव ब्लड ग्लूकोज लवरिंग एजेंट एंड एनहांस रीजनरेशन ऑफ पैनक्रियास। वो तो क्या है ना कि हमारे ये विजय सार जो मेंटेन रखता है, हमारे जो ग्लाइसेमिक जो दिक्कत है, जो ग्लूकोज को जो मेंटेन करने का काम विजय सार करता है।
उसके बाद में देखा जाता है इंक्रीज सोल्यूशन इंसुलिन सिक्रेशन, इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ाने का भी काम ये करता है। हेल्प टू मॉडल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय टिश्यूज, टिश्यूज की मदद से वो अपने बॉडी को ग्लूकोज भी मेंटेन करने का काम करता है। खास करके विजय सार, ये आयुर्वेदिक अपना एक जड़ी बूटी है। सेकंड थिंग है सिनेमोन, जिसको कहते हैं हम लोग दालचीनी। दालचीनी भी एक बहुत जबरदस्त रोल प्ले करती है हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज को मेंटेन रखने के लिए, और हमारे जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल जो ब्लड शुगर से कम ज्यादा होता है उसको भी मेंटेन रखने का काम करता है। तो यह दालचीनी हमारा एक और काम करता है कि हमारी एचडीएल लेवल, जैसे कल मैडम ने बताया था एलडीएल लेवल, तो एलडीएल लेवल को कम करके एचडीएल लेवल को बढ़ाने का काम भी दालचीनी करता है। इसमें थर्ड जो इंग्रेडिएंट है वो है टर्मरिक। जैसे कि मैडम ने कल बताया करक्यूमिन के बारे में, करक्यूमिन बहुत ज्यादा हमारे बॉडी के लिए हेल्प करता है। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स है, मैडम ने ऑलरेडी कल इस बारे में बहुत सारी चीजें बताई है। उसके बाद में और क्या है, इसमें अंदर आंवला है। आंवला तो देखा जाए तो लगभग इसको इनका दवाइयों का राजा बोला जाता है आंवला को, और इसमें विटामिन सी की सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा होती है। आंवला जो है ना हमारे बॉडी में हमारे सेल्स जो है और जो हमारे हार्मोन्स है उसको मेंटेन करने का काम करता है। और हमारा पाचन शक्ति से हमको पता है कि हम आंवला पाचन की पद्धति के लिए भी खाते हैं। तो हमारा पाचन अगर ठीक से होगा तो हमारा ग्लूकोज का हेल्थ भी ठीक से रहता है। तो ये आंवला उसमें काम करता है। और उसके बाद में गुड़ुची क्या करता है, हमारे ग्लूकोज को जो है ना वो आपका प्रमोट करता है। हेपेटिक हेल्थ बोलते क्या है ना कि हमारे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जो रहता है उसको मेंटेन करने का काम भी ये गुरु जी करता है। हमको पता नहीं था, यह बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे मैं पहले बताया एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, प्रिवेंट द ऑक्सीडेटिव डैमेज। अब ऑक्सीडेटिव डैमेज के बारे में हम डिटेल्स में पता करेंगे हमारे वाटर कॉम्प्लेक्स में। और उसमें जो लास्ट पार्ट है वो भी है चाह, जिसको अपन चाय पत्तियां भी इसके अंदर होती है। जो कि चाय पत्तियां जैसे मैडम ने बताया कि हमारे हेयर ऑयल के अंदर भी होता है, हमारे जो बीबी क्रीम के अंदर भी होता है जो हमारा फ्रेशनेस बढ़ाता है। सेम इसमें भी हमारे बॉडी को फ्रेशनेस बना के रखने के लिए, और खास करके हमारे चाय में होता है एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा प्रचुर मात्रा में होता है, तो वो हमारे बॉडी के लिए हेल्प करता है। तो ये होगा इंग्रेडिएंट। अभी चलते हैं इसके बारे में कि इसका प्राइस एमआरपी क्या है, हमारा इस पर डीपी प्राइस क्या है और इसका बीबी क्या है। तो एमआरपी इसका देखा जाए तो 680 रुपए एमआरपी है, हमको मिल रहा है 575 में। इसका बीबी जो होता है 345 और पीवी जो है वो है 21.56।